हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है वरदान गर्ग और कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो गाइज, इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? तो यार इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट स्टेज विच इज द फोर्थ स्टेज कवर करने वाले, विच इज मॉडलिंग। राइट, तो अब इसमें हम क्या देखने वाले? मॉडलिंग। इससे पहले हम 3 स्टेजेस कवर कर चुके हैं, दैट वाज प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सिनेरियो की चारों तरफ चल रहा था, तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं? एआई प्रोजेक्ट साइकिल की मदद से डेटा साइंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, तो हमने एक सिनेरियो देखा था जिसमें एक सिचुएशन की आती है, जिसमें सिचुएशन थी कि वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर सोशल एनिमल। राइट, सो हम लोग को इधर उधर लोगों से मिलना जुलना पसंद है। राइट, हम अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ बाहर खाना खाने भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं। अब रेस्टोरेंट्स में रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं? बफे सिस्टम अरेंज करते हैं। राइट, अब बफे सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारा खाना बनता है, क्योंकि दे एक्सपेक्ट कि यार बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे हमारे पास, है ना। अब बफे सिस्टम में अनलिमिटेड फूड ऑफर कर रहे हैं। राइट, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बहुत सारा खाना बनाया जाता है, एक्सपेक्टिंग कि बहुत सारे कस्टमर्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो अब जो बहुत सारा खाना बनाया जा रहा है, स्टार्टिंग में ही बना लिया जाएगा, दिन के स्टार्टिंग में ही। अब पता थोड़ी कि कस्टमर्स आएंगे, फ्यूचर थोड़ी किसी ने देखा है। ठीक है, बहुत सारे कस्टमर्स, मतलब हम अंदाजा लगा रहे कि यार ठीक है आएंगे। ठीक है, खाना बना लिया बहुत सारा। अब अगर उतने लोग आ गए तो वो खाना कंज्यूम हो गया, यूटिलाइज हो गया, प्रॉफिट आ गया, दैट इज गुड। बट अगर हमारे वो जो कस्टमर्स हमने एक्सपेक्ट किए थे वो नहीं आए, तो अब है भारी लॉस। सारा खाना हो गया वेस्ट। तो लॉस सिर्फ पैसे का ही नहीं, रेस्टोरेंट वालों को पैसों का तो वेस्टेज हो ही रहा है, पैसों का तो नुकसान हो ही रहा है, साथ में इतने सारे खाने का वेस्टेज। राइट, तो अब इसीलिए हमें इस प्रॉब्लम को करना था सॉल्व। तो हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग वाले स्टेज में, जो हमारा पहला स्टेज था, उसमें हमने प्रॉब्लम स्कोप करी कि अगर हम ये प्रेडिक्ट कर सके, पुराने डेटा को यूज करके हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि एक रेस्टोरेंट की क्या कैपेसिटी है या क्या पावर है, कितने कस्टमर्स वो अट्रैक्ट कर सकता है ना, ये हम कैलकुलेट कर सके और हम ये बता सके हर दिन उस रेस्टोरेंट को कि यार नेक्स्ट दिन आप इतने कस्टमर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम ये चीज अचीव कर पाए तो क्या होगा यार? उसका भी बेनिफिट होगा, उसकी वेस्टेज नहीं होगी, है ना। अननेसेसरी बहुत सारा खाना नहीं बनाएगा वो। ठीक है, तो जितना कस्टमर्स आ सकते हैं उतना ही खाना बनाएगा और उतना उसके पास आ जाएंगे सपोज कस्टमर्स, तो यूटिलाइज हो जाएगा, प्रॉफिट रहेगा। राइट, साथ में खाना वेस्ट नहीं होगा। तो बेसिकली जो टारगेट हमने देखा था प्रॉब्लम स्कोपिंग में, दैट वाज प्रिडिक्टिंग कि कितना खाना हमें प्रिपेयर करना है, कितने कस्टमर्स हमारे अगले दिन आ सकते हैं, तो फूड डिशेस कितनी प्रिपेयर करनी है अगले दिन के लिए। ठीक है, तो क्वांटिटी हमें ये जज करना है। अब इसके लिए काफी सारे फैक्टर्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि आपका कंजम्पशन, कि आज कंजम्पशन कितना है खाने का, उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि अगले दिन कितने खाना बनाना चाहिए हमें। कंजम्पशन कम है तो डेफिनेटली अगले दिन भी कंजम्पशन कम हम एक्सपेक्ट करेंगे, कम खाना बनाएंगे। कंजम्पशन ज्यादा है सो विल एक्सपेक्ट कि हाँ यार ज्यादा खाना बनाना चाहिए। राइट, अब यही चीज आपकी बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है कि खाना बना कितना है। सपोज आज खाना ही बहुत सारा बना है, ठीक है, तो डेफिनेटली कंजम्पशन ज्यादा होगा। मतलब खाना अगर एम्पल अमाउंट में और कस्टमर भी कंजम्पशन वाले भी ज्यादा आ जाए तो डेफिनेटली ज्यादा खाना कंज्यूम होगा, तो अगले दिन ज्यादा खाना बनाएंगे। पर खाना बना ही कम है, भले ही बहुत सारे कस्टमर्स आ जाए, खाना ही नहीं है, तो डेफिनेटली कम कंजम्पशन होगा, तो फिर वो उस तरीके से कम ही बनाएंगे। ठीक है, ऑल्दो ये अफेक्ट क्या कर रहा है? कंजम्पशन ज्यादा तो ज्यादा है, तो ये चीज अफेक्ट हमें करनी है, ये चीज हमें देखनी है कि क्या चीजें किसको कैसे अफेक्ट कर रही हैं। टोटल कस्टमर्स पे फाइनली आ जाता है कि कस्टमर्स कितने ज्यादा हैं। ठीक है, फिर कंजम्पशन मतलब कितना ज्यादा फूड वेस्ट हो रहा है, इस पे भी चीजें पड़ जाती हैं। इसके बाद फिर आपका जो प्राइस की डिश है वही कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी, फाइनली क्वालिटी अट्रैक्ट करेगी, तो वो भी एक पॉइंट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं जिसके चारों तरफ का पूरा कहानी होती है। तो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अफेक्ट करने वाले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। आपको इसमें से उस फील्ड को या उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है जिससे आप इसको प्रॉपर्ली प्रेडिक्ट कर सको। ठीक है, तो अब फिर हमने जो नेक्स्ट स्टेज, तो डेटा एक्विजिशन में हमने डेटा ये कलेक्ट कर लिया कि क्या क्या चीजें हैं। हमने इवन सिस्टम मैप बनाया था, देखा था कि किस तरीके से कौन सा जो फील्ड है वो उसको अफेक्ट कर रहा है। राइट, अब इसके बाद हम आ जाते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन में, जिसमें अब आपको लगाना था अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स। राइट, मतलब आपको विजुअलाइजेशन स्किल्स और आपकी पूरी स्किल्स लगानी, जिसमें आपको करना क्या है, आपको ये पहचानना है कि इतने सारे फील्ड्स में से हमें कौन सा फील्ड मेन सेलेक्ट करना चाहिए। राइट, मतलब इतने सारे
पॉइंट्स है, इतने सारे फील्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को अफेक्ट करें, मतलब इतने सारे डेटा पॉइंट्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं, कौन सी कैटेगरी हम सेलेक्ट करें डेटा की। तो अब ये चीज आइडेंटिफाई करना थ्रू विजुअलाइजेशन एंड अदर टैक्टिक्स, ठीक है। तो वो सब चीजें आपको आइडेंटिफाई एक्सप्लोरेशन में हमने देखा था। साथ में एक बार आपने वो फील्ड्स आइडेंटिफाई कर ली कि कौन से इसको अफेक्ट करने वाला है, उसके बाद ये पहचानना कि उनमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब जो डेटा सेट हमने कलेक्ट किया उसमें कुछ एररफुल डेटा तो नहीं है, मतलब एरर तो नहीं है डेटा में, इनवैलिड डेटा हो या फिर नल वैल्यूज हो या फिर मिसिंग डेटा हो, है ना, या फिर आउटलायर्स वगैरह हो। तो वो सब चीजें एग्जामिन करके आप फाइनली अब आ गए थे कि हमारे पास अब डेटा सेट रेडी है परफेक्ट, ठीक है, जिसको आप ट्रेन कर सकते हो, उस ट्रेनिंग से आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, विच इज मॉडलिंग, जिसमें हमें करना क्या है, हमें अब ये देखना है कि हम कौन सा मॉडल इसमें यूज कर सकते हैं। सो एज वी नो कि हमने जो है जो डेटा कलेक्ट किया था वो लास्ट 30 डेज का किया था एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से सर्वे के फॉर्म में, ठीक है। तो रेस्टोरेंट वाइज था, तो फिजिकल डेटा कलेक्शन था, ठीक है। तो 30 डेज का कलेक्ट किया था, तो वो 30 डेज क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज है, ठीक है। और प्राइस हम मतलब ये देख रहे हैं कि कितना हमें फूड बनाना है, तो सबसे देखते हैं कि कौन सा मॉडल हम लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते देखते हैं कि कौन सा मॉडल लगा सकते हैं। सो वंस द डेटा इज रेडी वी ट्रेन आवर मॉडल ऑन इट, ठीक है। तो एक बार हमारा डेटा सेट रेडी है, डेटा सेट रेडी का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आपके फीचर सेलेक्टेड है कि कौन से डेटा फीचर्स आप लेने वाले हो, कौन सी कैटेगरीज लेने वाले हो जो आपके डेटा सेट को कंप्राइज करेगा, ठीक है। उसमें फिर आपने सारे डेटा को देख चुके हो, उसमें कुछ एररफुल डेटा तो नहीं है, ठीक है, मिसिंग डेटा तो नहीं है, इनवैलिड डेटा तो नहीं है, राइट, कुछ आउटलायर्स तो नहीं है, राइट, मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, नल वैल्यूज तो नहीं है, तो वो सब आपने चेक कर लिया। तो उसके बाद आपने देखा कि हाँ यार डेटा सेट इज रेडी। एक बार डेटा सेट रेडी है देन यू आर रेडी टू ट्रेन, राइट। तो अब आप मॉडल को आप अपना ट्रेन कर सकते हो। सो वी ट्रेन आवर मॉडल ऑन इट। तो इस डेटा सेट पे हम अपने मॉडल को ट्रेन करेंगे। Now, in this case, a regression model is chosen in which the data set is fed as a data frame and is trained accordingly. So हम इस सिचुएशन में क्या चूज करने वाले हैं, रिग्रेशन मॉडल को चूज करने वाले हैं। रिग्रेशन क्यों, रिग्रेशन क्योंकि कंटिन्यूअस डेटा है हमारा, है ना, मतलब डे वाइज है, फर्स्ट डे से लेकर 30th डे तक हमारा जो डेटा सेट है वो क्या कंटिन्यूअस है। तो रिग्रेशन मॉडल आप डेफिनेटली इसमें यूज कर सकते हो। अब हमें क्योंकि डेटा पता भी है, पुराना डेटा पता भी है, तो डेफिनेटली हम एक सुपरवाइज लर्निंग मॉडल्स सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम ही चूज करेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट याद नहीं तो चिंता मत करिए, ऑल्दो सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम रिग्रेशन मॉडल के बारे में मैंने डिटेल में समझा रखा है एक वीडियो में, अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार वो देख के आइए, उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। बट डोंट वरी, अगर आपने इसके प्रीवियस चीजें मिस कर रखी है, आपको मिल नहीं रही वीडियो, सो डोंट वरी, आपको मैं इसको रिवाइज अभी फिलहाल यहां पे करवा दूंगा क्विकली, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो इस केस में हम फिलहाल का यूज करने वाले रिग्रेशन मॉडल का यूज करने वाले। वाई रिग्रेशन मॉडल, क्योंकि हमारा डेटा सेट कंटिन्यूअस, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, ठीक है। इन विच डेटा सेट इज फेड एज अ डेटा फ्रेम एंड इज ट्रेंड अकॉर्डिंगली। तो हम इसमें एक डेटा फ्रेम की तरीके से डेटा को फीड करेंगे। डेटा फ्रेम मतलब पूरे डेटा का कलेक्शन फ्रॉम फर्स्ट डे टू 30th डे, ठीक है, एक कलेक्शन के तरीके से ट्रेन करेंगे, मतलब फीड करेंगे मॉडल को, उसमें ट्रेन करेंगे। नाउ रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल। तो सुपरवाइज लर्निंग भी याद नहीं तो चिंता मत करिए, इसको बताऊंगा मैं। सो रिग्रेशन इज अ सुपरवाइज लर्निंग मॉडल व्हिच टेक्स इन कंटीन्यूअस वैल्यूज ऑफ डेटा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर वो कंटीन्यूअस डेटा लेता है, सो दैट इज नोन एज रिग्रेशन, या उसमें उसको हम रिग्रेशन मॉडल कहते हैं। तो आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नाउ सिंस इन आवर केस द डेटा व्हिच वी हैव इज अ कंटीन्यूअस डेटा ऑफ 30 days, we can use the regression model so that it predicts the next values to it in a similar situation. Now अब अगर हम अपने सिचुएशन को देखें तो हमारे सिचुएशन में क्या है, हमारे पास भाई कंटिन्यूअस डेटा है 30 डेज का, बीच में कोई भी गैप नहीं है, हमने 30 डेज का कंटिन्यूअस डेटा कलेक्ट किया है। वी कैन यूज द रिग्रेशन मॉडल सो दैट इट प्रेडिक्ट्स द नेक्स्ट वैल्यूज टू इट इन अ सिमिलर सिचुएशन। तो जैसी सिचुएशन अगर अभी थी, मतलब 30 डेज में जैसी सिचुएशन थी, अगर ऐसी सिचुएशन दोबारा से रिपीट होती है तो प्रेडिक्ट कर सके वो कि यार किस टाइप का हमें फूड प्रिपेयर, कितना क्वांटिटी में फूड प्रिपेयर करना चाहिए। तो बेसिक अगर मैं कहूं तो आपका जो 30 डेज का आपने डेटा कलेक्ट किया दैट इज अ रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल अभी फिलहाल हमने ये लिया है, तो डेफिनेटली आपको छोटा सा डेटा सेट मिल रहा है। डेटा सेट नहीं तो बहुत बड़ा होता है, ठीक है। सो डोंट अभी गो फॉर दैट, फिलहाल तो कंसेप्ट सीखिए आप बस, ठीक है, लेंथ ऑफ डेटा पे मत जाइए। तो 30 डेज का हमने पुराना डेटा कलेक्ट किया है। नाउ दैट डेटा इज अ कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा मतलब कि हर टाइम इंटरवल पे कुछ डेटा सेट है, डेटा वैल्यूज है आपके पास, डिस्क्रीट नहीं है, राइट। तो इसी वजह से आप क्या कर सकते हो, आप इसमें रिग्रेशन मॉडल को फिट कर सकते हो। रिग्रेशन मॉडल को फिट करके हम क्या करेंगे, हम ये प्रिडिक्ट करना चाहेंगे कि आगे आने वाले दिनों में अगर इन 30 डेज में से कोई ऐसी सिचुएशन आती है आगे, तो उसमें कितना खाना प्रिपेयर हमें करना चाहिए उस ऑडियंस को डील करने के लिए,
ये एड्रेस करने के लिए, राइट। इन दिस केस द डेटा सेट ऑफ 30 डेज इज डिवाइडेड इन अ रेशियो ऑफ 2:1। अच्छा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा 30 डेज का डेटा सेट है, इसमें अगर आपको याद हो तो हम दो पार्ट्स में डेटा सेट को डिवाइड करते हैं, एक ट्रेनिंग डेटा, एक टेस्ट डेटा। बीच में वैलिडेशन भी आता है, बट ठीक है, अभी फिलहाल हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपका हो गया ट्रेनिंग डेटा और हो गया क्या, टेस्ट डेटा, ठीक है। तो हम फिलहाल यहाँ पे ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा को डिवाइड कर रहे हैं 2:1 रेशियो में, ठीक है। मतलब 2/3 एंड 1/3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं अपने डेटा सेट को। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, 30 डेज है, 30 डेज है, इसको 2/3 करोगे 30 का, सो 30 का अगर आप 2/3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 10s एंड 2 10s इज 20, ठीक है। ऐसे ही अगर आप 1/3 करोगे, सो 1/3 ऑफ 30 इज व्हाट, 3 10s एंड 10 1s इज 10। तो आपके पास क्या आ गए, 10 डेज टेस्ट के लिए और 20 डेज ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, जो अपने 30 डेज का डेटा सेट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं, विच इज 20 डेज एंड 10 डेज। 20 डेज हम यूज करेंगे फॉर ट्रेनिंग पर्पस, मतलब इस डेटा मॉडल को हम फीड करेंगे, सॉरी इस डेटा सेट को हम फीड करेंगे मॉडल में और ट्रेन करेंगे इसके ऊपर, और फिर हम टेस्ट करेंगे कि अगले 10 डेज में कैसा बिहेव कर रही है, जो हम इवैल्यूएशन में देखेंगे, ठीक है। इस 10 पे हम इसको देखेंगे और आगे फिर इसको जज करेंगे। इसके बारे में अभी बल्कि और मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग रेस्पेक्टिवली। इन दिस केस द मॉडल इज फर्स्ट ट्रेन्ड ऑन द 20-day डेटा सेट, सॉरी 20-day डेटा, एंड देन गेट्स इवैल्यूएटेड फॉर द रेस्ट ऑफ द 10 डेज, जैसे मैंने अभी आपको बताया, राइट। इसके बारे में भी समझते हैं। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि मॉडलिंग में बेसिकली आप करना क्या चाह रहे हो। अब जरा थोड़ी सी चीजें रिवाइज करते हैं, विच इज रिग्रेशन, सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है, ट्रेन टेस्ट क्या है, तो वो सब चीज थे। तो ना रिकॉल सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम। व्हाट इज अ सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, पर जिसके ट्रुथ वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं आपके पास। सो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दो टाइप के एल्गोरिथम्स हैं, विच इज सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड, ठीक है। सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स एग्जिस्ट करते हैं। अब नाउ व्हाट आर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स, तो भाई ऐसे लर्निंग एल्गोरिथम्स जिनका पुराने डेटा का ट्रुथ वैल्यूज पता है आपको, मतलब आंसर्स पता है आपको, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या यूज करते हो, आप मतलब जो उस टाइप के एल्गोरिथम को हम कहते हैं उसको कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, मतलब ऐसे एल्गोरिथम्स जिसमें जो डेटा आपको गिवन है उसका सही आंसर आपको पता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स वो होते हैं जिसमें आपको डेटा गिवन है, डेफिनेटली दोनों में ही डेटा गिवन होगा, पर जो डेटा गिवन है उसका ट्रुथ वैल्यू सही आंसर नहीं पता, मतलब जो चीज को, जो सिचुएशन को रख के आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो वो आंसर नहीं पता। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आप इस सिचुएशन में दूं, तो इस सिचुएशन में ही सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड दोनों अलग अलग कैसे हो जाएंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि आपके पास 30 डेज का डेटा है, 30 डेज में आपको यह पता है ना भाई कि आपके पास डिश का नाम क्या है, ठीक है, फिर कितना ऑडियंस है, ठीक है, कितना फूड कंजम्पशन है, कितना फूड वेस्ट है, सब कुछ आपको पता है। इसके बाद आपको यह भी पता है ना कि उस दिन कितना खाना बना था, तो आपको ट्रुथ वैल्यू पता है ना जो आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, विच इज कितना खाना बना था, ठीक है। तो उस सिचुएशन को ही हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। ऑन द अदर हैंड अनसुपरवाइज्ड क्या होता है, अगर वही डेटा सेट जो है विच इज कि कितना खाना बना था उस दिन, वही नहीं पता हो, उसके चारों तरफ और बाकी डेटा पता है जिस पे वो डिपेंडेंट है, वो सब चीजें पता है, बट जो फाइनली ट्रू आंसर है वो नहीं पता है, तो उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। जिसको हम सिंपली इस तरीके से समझते हैं कि सपोज हमको पर्टिकुलर डेटा विच इज एक्स को क्या कहते थे, ट्रेनिंग डेटा, मतलब हमारे पास जो चीजें हैं, डेटा फीचर्स है जिसके बेसिस पर हम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उसको एक्स कहते थे। तो एक्स आपके पास है और वाई है, ठीक है। एक्स क्या है, बहुत सारे डेटा फीचर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, वो डेटा वैल्यूज है जिनके बेसिस पे आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो कुछ, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर एक्स के लिए जो वाई है, अगर ट्रू आंसर एग्जिस्ट करता है तो सुपरवाइज्ड है, अगर इस पर्टिकुलर एक्स के लिए वाई एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम। याद आया, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं, राइट। एक बार रीड करते हैं। सो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज व्हेन द मॉडल इज गेटिंग ट्रेन्ड ऑन अ लेबल्ड डेटा सेट, ठीक है। तो आप इस चीज को प्रॉपर्ली ये भी कह सकते हो कि लेबल्ड डेटा सेट है, राइट। इसका अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, पिक्टोरियली पूरा बताया था, ठीक है। सो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने पूरा आपको दिया था, विच वाज क्या, सपोज अगर मैं एक इंसान को या सपोज एक मॉडल को इस तरीके से ट्रेन कर सकूं, एक मॉडल को अगर आपको याद हो तो मैंने आपको समझाया था कि मैं एक एप्पल दिखाऊं, ठीक है, सपोज एक एप्पल दिखाऊं, सपोज ये एक एप्पल दिखाऊं इसको मैं, ठीक है, और ऑरेंज दिखाऊं, ठीक है, और क्या दिखाऊं, ऑरेंज दिखाऊं, ठीक है। अब इसके साथ डेफिनेटली आपके नाम जुड़े हुए हैं, तो लेबल्ड डेटा सेट है, मतलब यहां पे लिखा हुआ है कि ये एप्पल है
ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये ऑरेंज है। तो अब अगर मैंने इस मॉडल को इस तरीके से बना दिया कि मैंने ये डेटा दिया एप्पल और ऑरेंज, अब इसके बाद इसको मैं कोई भी नया फ्रूट देता हूं तो वो आइडेंटिफाई कर सके कि वो एप्पल है कि ऑरेंज है, तो नाम बता सके कि वो एप्पल है कि ऑरेंज है। तो इस चीज को हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, बिकॉज यहाँ पे लेबलिंग है। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग है कि वो क्या चीज है ना, जो चीज आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो उसका एग्जैक्ट आंसर क्या है वो गिवन है, जो चीज प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो उसका एग्जैक्ट आंसर है क्या है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी मॉडल को ये नाम ना दूं, ठीक है, चलो एप्पल ही गायब हो गया हमारा, तो कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास ये है ही नहीं, नाम ही नहीं है, हमने बस ये चीज दे दी, अब इस मॉडल को इसमें सीखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, डेफिनेटली वो ये नहीं बता सकता ये एप्पल या ऑरेंज है, बट ये तो बता सकता है ना ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो इस चीज को हम कहते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम, राइट। चलो, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सो सुपरवाइज्ड लर्निंग इज व्हेन द मॉडल इज गेटिंग ट्रेन्ड ऑन अ लेबल्ड डेटा सेट। अ लेबल्ड डेटा सेट इज वन दैट हैज बोथ इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर्स। तो जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है उसको हम कहते हैं लेबल्ड डेटा सेट। In other words, we can say that the data set is known to the person who is training the machine, only then he or she is able to label the data. तो आप डेफिनेटली ये भी कह सकते हो कि जो इंसान डेटा फीड कर रहा है उसको सही आंसर उस समय पता है। ठीक है, तभी तो वो लेबलिंग कर पा रहा है ना, नहीं तो वो लेबलिंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज अ लेबल इज सम इंफॉर्मेशन व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ टैग फॉर डेटा। तो जो भी डेटा है उसके लिए आप कोई टैग दे दो, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो, तो उसको हम कह रहे हैं लेबलिंग, राइट। जो मैंने अभी आपको समझाया, जैसे सपोज मैंने एक पिक्चर को प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, तो एक पिक्चर, सपोज मैंने कहा ये पिक्चर है, ठीक है, ये पिक्चर है, तो अब इसको प्रेडिक्ट करना है, तो डेफिनेटली इसके साथ अगर आपने ये फिट कर रखा है कि ये एक एप्पल है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक ये लेबलिंग है, राइट। समझ में आया? चलो, आई होप ये समझ में आ गया होगा, याद आ गया होगा सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम क्या होता है। नेक्स्ट इज रिग्रेशन मॉडल। नाउ रिग्रेशन मॉडल प्रोवाइड्स अ फंक्शन दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड अ रिस्पांस डिपेंडेंट और टारगेट वेरिएबल। इट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टास्क वेयर आउटपुट इज हैविंग कंटीन्यूअस वैल्यू। तो सिंपल सी बात भाई, सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम्स जिसमें पर्टिकुलर एक्स के लिए जो वाई है वो कंटीन्यूअस है, ये पर्टिकुलर एक्स है, ये पर्टिकुलर वाई है, ठीक है, मतलब ये आपका डेटा फीचर है, इसके बेसिस पे आप कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो जो डेटा है वो अगर आपका कंटीन्यूअस है तो इसको हम कहते हैं रिग्रेशन मॉडल। ऑन द अदर हैंड अगर यही एक्स आपका क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है सपोज, ठीक है, डिस्क्रीट है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर एक्स के लिए ये पॉइंट है, पर्टिकुलर दूसरे एक्स के लिए ये पॉइंट है, तीसरे एक्स के लिए ये पॉइंट है, तो डिस्क्रीट है अगर, तो उसको हम कहते हैं क्या, वो रिग्रेशन नहीं, वो क्लासिफिकेशन मॉडल हो जाता है। समझ में आया? ठीक है, तो जब आपको दो चीजों में क्लासिफाई करना होता है, तो रिग्रेशन मतलब कंटीन्यूअस डेटा सेट, क्लासिफिकेशन मतलब जिसमें कंटीन्यूअस डेटा सेट ना हो, दो क्लासेस में डिफाइंड हो, ठीक है, मतलब येस और नो, दो हो सकती है, दो से ज्यादा भी हो सकती है, वो अलग अलग क्लास मतलब कैटेगरीज है, ठीक है। सो आई होप ये आपको रिग्रेशन मॉडल भी याद आ गया होगा जिसमें डेटा सेट कंटीन्यूअस होता है। इसके बाद जरा एक ट्रेनिंग और टेस्टिंग को याद दिला देता हूं बस चीजें, ठीक है, रिकॉल, ट्रेन या टेस्ट डेटा सेट। अब ट्रेन या टेस्ट डेटा सेट क्या होता है, तो फिर हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है, ठीक है, हमारे पास ये इस तरीके से बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल है, राइट। सपोज एक्स है, आपके इसमें डिफरेंट कॉलम्स है, जैसे कि सपोज हो सकता है ये ए कुछ कैटेगरी है, ये कुछ बी कैटेगरी है, ये कुछ सी कैटेगरी है, जिसके बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो डेफिनेटली, और इसका वाई सपोज आंसर है, ठीक है, और उसमें से डेफिनेटली इसका भी कैटेगरी का नाम होगा, कुछ डी है जिसमें आपने इंडिविजुअल एक्स और वाई बना दिया। तो ये क्या है, ये आपको बस डेटा गिवन है और इसके बेसिस पे आप वाई को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। चलो, तो अब हम ये कह रहे हैं कि सपोज हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज है, सपोज इसमें 1 2 3 4 5 बहुत सारी वैल्यूज हैं, इसके लिए पर्टिकुलर आपको आंसर्स भी डेफिनेटली पता है सबके, ठीक है, पर्टिकुलर सबके आंसर पता है। अब क्या करते हो आप, इस डेटा सेट को डिवाइड करते हो, ठीक है, किसमें, ट्रेनिंग और टेस्ट में, ट्रेनिंग और टेस्ट में आप डिवाइड करते हो। एक एग्जांपल लेके मैंने उस वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी एक बार देखिए, चीजें समझ में आएंगी, राइट। तो आपको ट्रेनिंग या टेस्टिंग दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। तो व्हाट यू डू इज, आप पर्टिकुलर रेशो लेते हो, जैसे अभी हमने इस वाले एग्जांपल में 2:1 ले रहे हैं। यूजुअली जो ये होता है वो 80% 20% होता है, ठीक है, 80% और 20%, पूरे टोटल डेटा सेट का 80% 20% होता है, ठीक है। ये कभी कभार वैरी कर जाता है, 60-40 भी हो जाता है, कभी कभार 75-25 भी हो जाता है, कभी 90-10 भी हो जाता है, तो वो वैरी करता रहता है, वो अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द डेटा सेट कि कितना बड़ा डेटा है आपके पास, ठीक है, और क्या चीज़ है उस हिसाब से डिवाइड करते हो। बेसिकली आप करते क्या हो, आप इस पूरे डेटा में से कुछ चीज रखते हो ट्रेनिंग के लिए, मतलब आपने इतना पार्ट सिलेक्ट कर लिया ट्रेनिंग पर्पस के लिए,
मतलब आप क्या करोगे, आप मशीन को ये पर्टिकुलर पूरे आंसर्स दिखाओगे, है ना, ये पूरे आंसर्स दिखाओगे कि अगर ये कुछ डेटा वैल्यूज हैं, कुछ ये डेटा फीचर्स हैं, तो उसके हिसाब से पर्टिकुलर ये आंसर क्या है। सबसे पहले आपने मशीन को दिखाया, तो इन वैल्यूज पे आपने मशीन को ट्रेन कर दिया। उसके बाद आप क्या करते हो, देखो ये ट्रेनिंग हो गई है, तो ट्रेनिंग पे हम पूरा रिलाई नहीं कर सकते, हमें उसको टेस्ट करने की जरूरत है। तो फिर हम उसको रियल वर्ल्ड मार्केट में उतारने से पहले, रियल वर्ल्ड सिचुएशन में उतारने से पहले हम उसको इवैल्यूएट करते हैं। अब इवैल्यूएट करते समय हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेटा हम उसमें से बचा के रखते हैं अपने डेटा सेट में से। तो अब ये डेटा हमारी मशीन ने नहीं देखा हुआ है, हमारे मॉडल ने ये वाला जो डेटा सेट है या ये जो डेटा है ये नहीं देखा हुआ है। अब मैं मशीन को क्या कहूंगा, मैं मशीन को कहूंगा कि मैंने ये और ये जो फीचर है वो प्रोवाइड किए और मैंने पूछा बताओ तुम्हारे हिसाब से ये आउटपुट क्या आना चाहिए। अब उसने कुछ भी बताया, अब वो जो भी आउटपुट है उसको हम इससे मैच करके देख सकते हैं कि वो सही है कि नहीं, और इस बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एक्यूरेसी कितनी है। तो ये आपका हो जाता है इवैल्यूएशन वाला पार्ट जिसमें आप ये चीज करते हो, राइट। तो इस तरीके से हमने अभी फिलहाल जो डिवीजन किया, तो समझ में आ गया, ट्रेन टेस्ट याद आ गया, तो इस पार्ट को हम कहते हैं टेस्टिंग डेटा, राइट। तो ट्रेन और टेस्ट समझ में आ गया, तो ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा हो गया। अब हम बेसिकली करने के वाले हैं, तो बेसिकली अपना जो डेटा सेट हमारा 30 डेज का है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2:1। 20 डेज फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, मॉडलिंग में भी जो मॉडलिंग देख रहे हैं अपन, ठीक है, जिसमें हम रिग्रेशन मॉडल सेलेक्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपका है विच इज 20%, सॉरी 1:1 है ना, तो 1 जो है आपका दैट वुड बी योर 10 डेज फॉर टेस्टिंग पर्पस। तो उस वाले डेटा सेट को हम टेस्टिंग के लिए रखेंगे। आई होप ये आपको रिकॉल हो गया होगा, टेस्ट और ट्रेन डेटा एक पूरे टेबल में प्रॉपर्ली मैंने समझाया था, तो वो अगर आपको मतलब समझ में ना याद नहीं आया हो तो वो वीडियो देख लेना एक बार, राइट। चलो, सो आई होप ये आपको रिकॉल हो गया होगा। तो मॉडलिंग वाला स्टेज समझ में आ गया, तो ये है भाई आपकी मॉडलिंग। तो हमारे 4 स्टेजेस कंप्लीट हो गए, विच इज प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन और मॉडलिंग। अब आपका एक स्टेज और लास्ट स्टेज और बच गया, विच इज इवैल्यूएशन। तो अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं इवैल्यूएशन समझाऊंगा इसी प्रॉब्लम के चारों तरफ, कि वो इवैल्यूएट कैसे करें उसको, राइट। सो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है हमारी वेबसाइट विच इज magnetbrains.com। तो आपको गूगल पे टाइप क्या करना है, गूगल पे आपको टाइप करना है magnetbrains.com। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करोगे तो यहां लैंड कर जाओगे, दिस इज आवर होम पेज। सेलेक्ट फॉर क्लास 10th, उससे पहले सीबीएसई इंग्लिश मीडियम पे क्लिक करेंगे, क्लास 10th पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्लास 10th के सारे कोर्सेज ओपन हो जाएंगे। सर्च फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लिक ऑन वॉच नाउ, तो आपका सारे वीडियोस ओपन हो जाएंगे चैप्टर वाइज। किसी भी चैप्टर पे आप क्लिक कर सकते हो, उस चैप्टर की सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। किसी भी वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, वो वीडियो प्ले हो जाएगी, जिसमें प्ले पॉज का, आगे पीछे का, स्पीड कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, सारे ऑप्शन होंगे आपके पास, जिसकी वजह से आप इस वीडियो को कंट्रोल कर सकते हो। ऑल तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, है ना, इधर उधर की चीज आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यहाँ आप फोकस होकर पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप कुछ भी चाहो मिल जाएगा, एनटीएसी चाहो मिल जाएगा, ओलंपियाड किसी भी टाइप का ओलंपियाड आप चाहो, किसी भी सब्जेक्ट का सब मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। एंड सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। यस, फ्री ऑफ कॉस्ट। और फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब ये नहीं कि 2 वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, ये 2 चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो, पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा, पूरा कोर्स, ठीक है। सो पूरा कोर्स यहाँ पे क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट है, हमारी वेबसाइट पे भी और हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। तो एक बार इसको विजिट जरूर करिएगा, टेक एडवांटेज ऑफ इट, विजिट जरूर करिएगा। और गाइस यार एक हमारा है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, एक और हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको एक बार एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम का सारा कंटेंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इसमें आप एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए इसको। और गाइस अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, तो हमारे साथ यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स से जुड़े रहिए, बिकॉज हम लाते हैं आपके लिए किंडरगार्टन से क्लास 12 तक हर कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कोर्स में हम आपके साथ हैं। सो वी एक्सपेक्ट आप भी हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, राइट। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।